हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा रोज इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में कंट्रोल टेक्निक कंपनी का BFD है। इसका मॉडल नंबर कमांडर S100 है। ये बिल्कुल न्यू टाइप का BFD है। इस BFD का हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, इसका पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं, इसको हेड मोड में, ऑटो मोड में, मल्टी स्पीड में, पोटेंशियोमीटर के थ्रू, और हम लोग PID कंट्रोल PLC के थ्रू, 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है इस BFD का, और एक पैरामीटर लिस्ट भी बना कर रखा है। फर्स्ट हम इस BFD का कंट्रोल डायग्राम के माध्यम से सीख लेंगे कि हम लोग इसका वायरिंग कैसे करते हैं हैंड मोड में, ऑटो मोड में, और बाद में हम इसका पैरामीटर लिस्ट जो मैं बना कर रखा हूँ उसका हम पूरा डिटेल से समझा दूंगा कि कौन सा पैरामीटर हम लोग किसके लिए सेट करते हैं, ताकि हमारा BFD अच्छी तरह से रन कर सके। और इसके बाद में हम लोग डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के सेटिंग कर लेंगे। सेट करके डायरेक्ट आपको BFD के थ्रू मोटर को रन करके लाइव टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा कि हैंड मोड में, ऑटो मोड में, मल्टीपल स्पीड में हम लोग इस BFD के थ्रू मोटर को कैसा रन करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो देखने का, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखना। फिर बाद में आप लोग बोलते हैं कि BFD हमारे चलता नहीं है, मोटर चलता नहीं, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग हमारे साथ में कंट्रोल टेक्निक BFD का कमांडर S100 मॉडल नंबर है। इसका हम लोग फर्स्ट कंट्रोल वायरिंग डायग्राम सीख लेते हैं ताकि हमको किसी भी BFD को चालू करने से पहले अगर उसका वायरिंग अच्छा रहेगा, जब भी हमारा कोई भी BFD अच्छी तरह से रन होगा, उस कंडीशन में आपका BFD भी सेफ रहेगा और मोटर भी सेफ रहेगा। इसलिए हम लोग फर्स्ट इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम देखेंगे, फिर आगे आपको पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से समझा दूंगा। लास्ट में मैं आपको डायरेक्ट सेटिंग करके BFD लाइव टेस्ट करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये जो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, जितने भी टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ये आपका टर्मिनल नंबर है। ये मॉडल का जो BFD है कमांडर S100 के अंदर ये सेम टर्मिनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये T हमने लिखा है, टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4, टर्मिनल 5, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं टर्मिनल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी हम लोग टर्मिनल 1 है, ये 10 वोल्ट आउटपुट है, ठीक है। टर्मिनल 2 है, एनालॉग इनपुट 1 है, ये 4 to 20 मिलियम्स के थ्रू आपका रेफरेंस के थ्रू काम करेगा। ये टर्मिनल 3 0 वोल्ट है, टर्मिनल 4 है, एनालॉग इनपुट 2 है, ये एनालॉग इनपुट 1 है, ये एनालॉग इनपुट 2 है। ये 0 to 10 वोल्ट इसके थ्रू रेफरेंस के थ्रू मिलेगा। अगर हम पोटेंशियोमीटर इसके थ्रू यूज करना चाहते हैं तो हम लोग 1 3 और 4 में कनेक्ट करेंगे। 1 नंबर जो टर्मिनल है, T1 जो टर्मिनल है, ये प्लस 10 वोल्ट है। T3 जो टर्मिनल है, ये 0 वोल्ट का टर्मिनल है। और T4 जो टर्मिनल है, ये हमारा एनालॉग इनपुट 2 है। इस एनालॉग इनपुट में के अंदर हम लोग 0 to 10 वोल्ट यूज कर सकते हैं। और T2 जो है हम लोग 4 to 20 मिलियम्स यूज कर सकते हैं। अगर आप पोटेंशियोमीटर लगा के BFD को रन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये टर्मिनल यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 to 10 वोल्ट के टर्मिनल ए वाला 4 नंबर टर्मिनल है, ठीक है। अगर आपको PLC के थ्रू या किसी भी सोर्स से, अदर सोर्स से आपको चलाना है, जैसे PID कंट्रोल या प्रेशर सेंसर, किसके थ्रू भी अगर आपको चलाना है तो आप उसके लिए आपको डायरेक्ट ये जो हमारा जो T4 है और T3 और 4 नंबर टर्मिनल अगर डायरेक्ट इसमें केबल हम लोग देंगे तो उस टाइम में हमारा PLC के थ्रू डायरेक्ट 0 to 10 वोल्ट के थ्रू BFD रन करेगा। अगर आप 4 to 20 मिलियम्स के BFD रन करना चाहते हैं तो आपको ये 3 नंबर और 2 नंबर में सप्लाई देना होगा। डायरेक्ट केबल देंगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट केबल, ये आप भूल जाइए, मैंने पोटेंशियोमीटर के लिए डायग्राम बना कर रखा हूँ। लेकिन अगर आपको PLC के थ्रू अदर किसी दूसरा सोर्स से आप चलाना चाहते हैं, अगर 0 to 10 वोल्ट BFD को दे के चलाना चाहते हैं PLC के थ्रू या PID कंट्रोल या किसी भी प्रेशर सेंसर के थ्रू, तो आप ये टर्मिनल यूज करने का, ये वोल्टेज का टर्मिनल है, ये 0 वोल्ट, ये 2 टर्मिनल में आप इधर से 10 वोल्ट देंगे तो BFD 0 to 10 वोल्ट के हिसाब से जितना वोल्ट देंगे उतना हिसाब से ये BFD रन करेगा। और दूसरा जो है हमारा T2 और T3, इसके अंदर हम लोग 4 to 20 मिलियम्स देंगे BFD को तो उतना उसके हिसाब से BFD रन करेगा, ठीक है। ये 4 टर्मिनल आई थिंक आपको समझ में आ गया। अभी मैं आगे दूसरा टर्मिनल के बारे में देख लेते हैं। अभी जो टर्मिनल हमारा T5 और T6 है, ठीक है। T5 और T6 जो टर्मिनल है, ये हमारा
एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल है, ठीक है। इसके अंदर BFD हमारा कितना स्पीड में चल रहा है, BFD हमारा रन है नहीं है, आपको इसके थ्रू फीडबैक मिलेगा, ठीक है। ये फीडबैक आपको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू मिलेगा। इसके अंदर 4 to 20 मिलियम्स का ऑप्शन नहीं है, ओनली 0 to 10 वोल्ट के थ्रू आपको फीडबैक मिलेगा, मतलब BFD से आउट मिलेगा। BFD रन अगर रहेगा, चालू रहेगा, तो इसके थ्रू आपको फीडबैक ले सकते हैं कि हमारा BFD चालू है, बंद है, कितना स्पीड में चल रहा है, ये वोल्टेज के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। ये दूसरा जो टर्मिनल है हमारा T9, T10, T11, 12, 13, 14, 15, ये जितने टर्मिनल है, ये हमारा डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है, जिसके थ्रू हम लोग BFD को कमांड देंगे तो BFD हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो वोल्टेज है, इसका जो वायरिंग है, हम इसका इंटरनल वायरिंग से ही वायरिंग करना चाहिए। इसका हम लोग एक्सटर्नल वायरिंग से, मतलब बाहर की कोई वायरिंग इसके अंदर हम लोग मिक्स नहीं करना चाहिए। ये जो टर्मिनल है 9 नंबर टर्मिनल, ये हमारा +24 वोल्ट का है, आउटपुट है टर्मिनल। दूसरा हमारा, इसके लिए हमने स्विच 1, 2, 3, 4 स्विच हमने यूज किया है। अगर आप BFD को फर्स्ट हम लोग BFD को एक स्विच के थ्रू इनेबल करेंगे, ठीक है। BFD को इनेबल करना ज़रूरी है, जब भी आपको BFD रन होगा, नहीं तो रन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। अगर आप ये स्विच के थ्रू ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो ये टर्मिनल डायरेक्ट आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट करके आप डायरेक्ट ये दोनों केबल शॉर्ट कर लेंगे, स्विच निकाल देंगे, यहाँ से डायरेक्ट इनेबल करेंगे। और उसके बाद अगर BFD को रन करना चाहते हैं, मतलब फॉरवर्ड रन करना चाहते हैं, तो आप उसके थ्रू 13 नंबर टर्मिनल यूज करेंगे, ये स्विच के थ्रू। अगर ये स्विच हम लोग ऑन करेंगे तो ये 24 वोल्ट सप्लाई आपके ऐसा घूमते हुए आके 13 नंबर में आएगा, फिर बाद में हमारा BFD जो है वो रन कंडीशन में चालू हो जाएगा, रन फॉरवर्ड में, ठीक है। ये तीसरा जो स्विच है, इस स्विच के थ्रू हम लोग 14 नंबर में हमारा जो 14 नंबर टर्मिनल है, 14 नंबर टर्मिनल, ये 14 नंबर टर्मिनल के थ्रू हम लोग जो BFD को अगर रिवर्स में चलाना चाहते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स में, अगर ओनली ये रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो 14 नंबर टर्मिनल यूज कर सकते हैं इस स्विच के थ्रू, ठीक है। इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये डायरेक्ट 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ से आते हुए घूम के इसके अंदर जाएगा, तो आपको BFD रिवर्स मोड में चालू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो स्विच है, चौथा स्विच है, ये हमारा ये रेफरेंस सिलेक्शन है, ठीक है। T2 और T4 का, T2 और T4 का सिलेक्शन, मतलब आपको ये स्विच ऑन करेंगे जब भी आप कौन सा टर्मिनल सिलेक्शन करके रखे हैं, उस हिसाब से आपका BFD 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिलियम्स के हिसाब में आपका BFD रन करेगा, ठीक है। तो ये स्विच आपको ऑन करना होगा। अगर आपको ऑटो मोड में चलाना है, 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चलाना है या 4 to 20 मिलियम्स के थ्रू चलाना है, तो ये स्विच के थ्रू आपको ये टर्मिनल को कॉन्टेक्ट करना चाहिए जब भी आपका BFD ऑटो मोड में चलेगा। S4 जो हमने स्विच रखा है, ये ऑटो मोड के लिए रखा है, ठीक है। बाकी आप हैंड मोड के लिए यूज कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड, रिवर्स और इनेबल का, ठीक है। ये ओनली इनेबल का है। ये BFD को चालू करने के लिए इनेबल करना ज़रूरी है इस टर्मिनल को, जब भी आपका BFD रन होगा। और ये S4 है, S4 हमारा ऑटो मोड के लिए हम लोग यूज करेंगे इसको। दूसरा हम लोग आगे देख लेते हैं। ये जो टर्मिनल है 41, 42, 43, ये हमारा जो टर्मिनल है, ये हम लोग इसके अंदर एक ही रिले का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए BFD हमारा रन हो गया, चालू हो गया, तो उसके थ्रू हमारा ये रिले के थ्रू आउटपुट मिलता है हमको। ये रिले हम लोग 230 वोल्ट यूज कर सकते हैं। इधर से हम लोग एक फेस सप्लाई लेंगे, फेस सप्लाई लेके 42 नंबर जो टर्मिनल है, ये कॉमन पॉइंट है। और हमारा 41 जो टर्मिनल है, ये हमारा एनो पॉइंट है, इस रिले का एनो पॉइंट है। इस BFD के अंदर एक ही रिले मिलता है आपको, वो रिले आप लोग 230 वोल्ट यूज कर सकते हैं इजीली। बाहर से 230 सप्लाई देके एक फेस वायर यहाँ से देंगे 42 नंबर कॉमन में। BFD जब भी आपका रन होगा, रन होने के बाद में ये एनो है तो NC हो जाएगा, फिर आपके रिले ऑन हो जाएगा। अगर आप रिले के थ्रू कुछ इंडिकेशन लगाना चाहते हैं, कुछ लैंप लगाना चाहते हैं, लैंप लगा सकते हैं इस जगह पे। अगर लैंप नहीं लगाना चाहते, रिले लगाना चाहते हैं, तो रिले छोड़ देंगे। अगर लैंप लगाना चाहते हैं, इसी सेम प्लेस पे आप लोग इंडिकेशन या लैंप कुछ भी लगा सकते हैं। न्यूट्रल आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल है, ये फेस है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ऐसा इसके अंदर एक ही रिले मिलता है। ऐसा हम लोग इसका वायरिंग करते हैं। लेकिन ये जितने भी हमने कंट्रोल डायग्राम बताया है, इसके लिए इसके बाद हम लोग पैरामीटर सेट करना चाहिए इसके हिसाब से, जब भी हमारा BFD अच्छी तरह से रन करेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बाद जो मैं पैरामीटर लिस्ट बताऊंगा, उसके बाद वो भी देखना। उसके बाद लाइव आपको टेस्ट करके सेटिंग करके दिखाऊंगा, वो भी आपको वीडियो देखना।
फिर आपको इस BFD से रिलेटिव कुछ भी आपके मन में डाउट नहीं बचेगा। ये जितने भी हमने आपको वायरिंग डायग्राम बताया, लेकिन इस पूरे वायरिंग आपको जो भी फंक्शन चाहिए उस फंक्शन के लिए आपको पैरामीटर सेट करना होगा। कौन सा पैरामीटर किसके लिए सेट करते हैं वो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। वीडियो में बने रहे प्लीज़। अभी हम इस BFD का जो कंट्रोल टेक्निक का BFD है, इसका मॉडल नंबर कमांडर S100 है, ठीक है। अब देख सकते इस BFD का मैंने पूरा पैरामीटर, जो बेसिक पैरामीटर जो हमारा काम क्या है उसका मैंने एक लिस्ट अलग से पूरा उसका छाट के मैं लिस्ट बना कर रखा हूँ। कौन सा पैरामीटर किसके लिए हम यूज़ करते हैं पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने एक एक पैरामीटर के बारे में पूरा डिटेल से समझा दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा भी स्किप ना करें प्लीज़, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट करके बोलते हैं कि सर हमारा ये BFD चलता नहीं, ऐसा प्रॉब्लम। इसलिए जी मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा आपको डिटेल जानकारी दे दूँ। इसलिए मेरा कोई भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम दे के आपको देखना होगा। फर्स्ट हम लोग जी इस BFD के अंदर जो पहला पैरामीटर है P001, इस BFD का मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम इसके अंदर सेट कर लेंगे 0 हर्ट्ज है। आप चाहे तो कम ज़्यादा करके हैंड मोड में यूज कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर आता है P002, इस BFD का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है। अब इसको 50 हर्ट्ज सेट कर लेंगे। दूसरा हम लोग P003, एक्सेलरेशन टाइम है, जो मोटर को स्टार्ट होने से जो फुल स्पीड में जाने तक जो टाइम है वो हम टाइम इसमें सेट कर लेंगे, 10 सेकंड सेट कर लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम का मतलब है कि मोटर को हमको 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जो टाइम लगता है जाने में उसका टाइमिंग है। उसके बाद में हमारा आता है दूसरा P004, इसके अंदर डी एक्सेलरेशन टाइम है, ये हम लोग 10 सेकंड सेट कर लेंगे। जो मोटर का स्टॉप होने का टाइम है, मोटर को फुल स्पीड से 0 हर्ट्ज तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में जो आने को जो टाइम लगता है वो स्टॉपिंग टाइम है, वो डी एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं उसको हम लोग। वो 10 सेकंड हम लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे। दूसरा पैरामीटर हमारा आता है P005, ये हमारा फ्रीक्वेंसी रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर अगर 1 सेट करेंगे तो लोकल और रिमोट के थ्रू चलेगा BFD आपका। अगर हम लोग इसके अंदर 5 सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू हम लोग BFD को ऑपरेट कर सकते हैं। 2 सेट करेंगे तो प्रेजेंट वोल्टेज के हिसाब से, और 3 सेट करेंगे तो प्रेजेंट करंट के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं BFD को। और 8 सेट करेंगे तो हम लोग PID वोल्टेज रेफरेंस के थ्रू BFD को रन कर सकते हैं। इसका पैरामीटर P005, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं P006, इसके अंदर हम लोग मोटर का रेटेड करंट सेट कर लेंगे। अब मोटर का जो करंट रहेगा आपको मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद में P007 हम लोग मोटर का रेटेड स्पीड है, जो मोटर का RPM रहता है, आप मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर में हम लोग आते हैं P008, जो मोटर का रेटेड वोल्टेज है, आप मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके उसका वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं। और अपने मर्जी से कुछ भी सेट ना करना, क्योंकि मोटर का डाटा के हिसाब से आपका BFD सेट रहेगा तो आपका BFD भी सेफ रहेगा और मोटर भी सेफ रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। किसी भी BFD को स्टार्ट करने के पहले मोटर का डाटा डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से आपका डाटा रहेगा तो आपका BFD भी सेफ रहेगा और आपका सेफली मोटर भी रन करेगा, ठीक है। दूसरा पैरामीटर में हम लोग चलते हैं P009, ये मोटर का रेटेड पावर फैक्टर है, आप मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं इसका जो पावर फैक्टर रहेगा। दूसरा हमारा P010 है, ये हमारा रन और स्टॉप का कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर अगर हम लोग 1 सेट करेंगे तो हमारा BFD रन फॉरवर्ड में रन होगा, रिवर्स में रन होगा। दूसरा हम लोग 2 सेट करेंगे तो ये हमारा BFD को फॉरवर्ड में रन कर सकते हैं, रिवर्स में रन कर सकते हैं, मतलब 3 वायर मेथड के हिसाब से अगर वायरिंग किए होंगे तो लेकिन इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है 1 रहेगा, तो आप मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए रन कर सकते हैं 1 सेट करेंगे तो, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं। अगर 8 सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू आप ऑपरेशन कर सकते हैं BFD को ऑन कर सकते हैं। और 10 सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू जॉग सेटिंग जो किए रहेंगे उसके हिसाब से BFD चलेगा। उसके बाद में हम लोग चलते हैं P105 में हमारा टाइप का स्टेट है वो 0 सेट कर 0 अगर आएगा तो आपको स्टेटस है। P105 में जितने भी आप BFD के स्टेटस चेक कर सकते, जो कि कभी कभी एरर आता है, कुछ आपके डिस्प्ले पे शो करेगा, तो उसको अगर 0 रहेगा तो इनहिबिटेड रहेगा, और 1 इसके अंदर 1 सेट रहेगा तो BFD रेडी मोड में रहेगा। 4 सेट करेंगे तो BFD रनिंग कंडीशन में, 15 है तो अंडर वोल्टेज का शो करेगा। पैरामीटर P1 स्टेटस मॉनिटरिंग स्टेटस है। दूसरा हम लोग
चलते हैं P213 में। P213 जो हमारा पैरामीटर है, ये हम लोग जॉग फ्रीक्वेंसी है, ये 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज के बीच में आप सेट कर सकते हैं। अगर आप BFD को एक नॉर्मल स्पीड में जॉग के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जॉग बोलेगा तो आप एक नॉर्मल एक फिक्स स्पीड के थ्रू एक BFD को रन कर सकते हैं। तो इसका पैरामीटर P213 है, ठीक है। जो हमारा बेसिक पैरामीटर है एक BFD को रन करने के लिए हैंड मोड में, ऑटो मोड में 0 to 10 वोल्ट के थ्रू PID कंट्रोल, उसका ही मैं पैरामीटर लिस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इसका कैटलॉग चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैरामीटर है, लेकिन जो चीज़ हमको काम का है वही चीज़ हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा हम लोग देख लेते हैं P2016, ये हमारा प्रेजेंट स्पीड है 5 हर्ट्ज है। P2017 ये प्रेजेंट स्पीड 2 है, ये 10 हर्ट्ज है। P2018 प्रेजेंट स्पीड 3 है, 25। दूसरा हमारा देख लेते हैं P219 प्रेजेंट स्पीड 4 है, ये 50 हर्ट्ज है। इस पैरामीटर के अंदर हम लोग मल्टीपल स्पीड में BFD को चलाना है, इस पैरामीटर को आप यूज कर सकते हैं अगर आपको BFD को मल्टीपल स्पीड में चलाना है तो, ठीक है। अभी हम लोग आगे पैरामीटर में चलते हैं। अभी हम लोग जो P3 का जो पैरामीटर में जाएंगे, P3 मतलब P301 से लेकर P3010 उस पैरामीटर के अंदर जाएंगे तो मोटर का डाटा, जितना भी मोटर का डाटा रहेगा आप इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। फिर में जो हमको चाहिए, जिसके जो ज़्यादा ज़रूरत है उसका बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में P309 ये हमारा ऑटो ट्यूनिंग का पैरामीटर है। अगर आप इसके अंदर 0 सेट करेंगे तो ऑफ मोड में रहेगा। ऑटो ट्यूनिंग अगर आप करना चाहते हैं BFD को तो हम लोग 1 सेट करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑटो ट्यूनिंग ऑन हो जाएगा। ऑटो ट्यूनिंग का मतलब क्या है कि मैं आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे दूं। ऑटो ट्यूनिंग का मतलब है कि अगर BFD के थ्रू मोटर को ऑटो ट्यूनिंग करेगा तो आपका मोटर का जो भी डाटा रहेगा BFD ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा और आपको कुछ भी मोटर का डाटा सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये BFD ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। जितने भी मोटर का डाटा रहेगा BFD ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ऑटो ट्यूनिंग का मतलब यही है। दूसरा हम लोग P317 में जाएंगे तो मोटर का टॉर्क लिमिट हम लोग सेट कर सकते हैं। ये 0% से लेके 100% तक आप सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने बार में सेट करना वो सेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है P402, ये सिक्योरिटी पिन है। इस BFD के अंदर अगर पिन डालना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, उसका पिन हम लोग 0 से लेके ये 4 डिजिट में कुछ भी सेट कर सकते हैं। सेट करेंगे तो इस BFD का डिस्प्ले लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हैं इसको छोड़ देंगे, ठीक है, 0 में ही छोड़ देंगे। अगर आप BFD को लॉक लगाना चाहते हैं तो लॉक लगा सकते हैं। दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं P5 में हम लोग PID कंट्रोलर के लिए अगर यूज करें तो P5 पैरामीटर में जाएंगे तो पूरा डिटेल आपको मिलेगा। P5 मतलब है कि P501 से लेकर P5010 तक इसके अंदर पूरा पैरामीटर आपको PID कंट्रोल का सेटिंग मिलेगा, इसके अंदर सेट कर सकते हैं। मैं जो बेसिक है वो मैं बता रहा हूँ आपको। P501 में हम PID फिक्स रेफरेंस सेट पॉइंट सेट करेंगे, इसको हम लोग 0 से लेकर 100% तक सेट कर सकते हैं। उसके बाद P502 हम लोग PID फिक्स रेफरेंस सेट पॉइंट 2 के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी हम लोग 0 से लेकर 100% तक सेट कर सकते हैं। ये सेट पॉइंट 1 है, सेट पॉइंट 2 है, ठीक है। ये पैरामीटर में सेट पॉइंट 1 मिलेगा, इसमें सेट पॉइंट 2 मिलेगा, ठीक है। आप इसके अंदर 0% से लेकर 100% तक सेट कर सकते हैं, जो भी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है। P503 में PID रेफरेंस सिलेक्शन कर सकते हैं। T2 एनालॉग इनपुट 1 है तो 1 सेट करेंगे। अगर आपको T4 टर्मिनल 4 यूज कर रहे हैं आपको तो एनालॉग 2 सेलेक्ट करेंगे, 2 सेट करेंगे तो इसके अंदर 2 सेट करेंगे तो टर्मिनल 4 में आपको वायरिंग करना होगा। और अगर इसके अंदर टर्मिनल 2 में आप वायर कनेक्ट किए हैं तो इसके अंदर 1 सेट करना होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना जब भी आपका PID कंट्रोल सक्सेस रहेगा। दूसरा हमारा देख लेते हैं P511 में हम PID इनेबल सेलेक्टर है, मतलब PID को हम लोग इनेबल करने के लिए सिलेक्शन करना चाहिए आपको कि कौन सा मोड में करना है। ड्राइव रन अगर 1 सेट करेंगे तो ड्राइव रन मोड में चलेगा। अगर इसके अंदर 6 सेट करेंगे तो आपको ड्राइव हेल्थी रहेगा, उस टाइम आपका सिग्नल मिलेगा। अगर इसके अंदर 6 सेट के अंदर ड्राइव रेडी मोड में मिलेगा। दूसरा हमारा आता है T2 एनालॉग 1%। अगर इसके अंदर 8 सेट करेंगे तो जो T2 का टर्मिनल है उसके अंदर हम लोग एनालॉग 1 का % मिलेगा।
और T4 जो है एनालॉग 2 का जो है वो उसका परसेंटेज होगा, उसके अंदर हम लोग 9 सेट करेंगे। मतलब आपका T4 टर्मिनल यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर 9 सेट करना होगा। अगर आप 8 T2 का टर्मिनल यूज कर रहे हैं मतलब एनालॉग, तो उसका 8 सेट करना होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं दूसरे पर आगे के पैरामीटर में P6 में ये एनालॉग इनपुट है, इसका ये आउटपुट सेटिंग है। P6 के अंदर जितने भी आपको पैरामीटर मिल जाएंगे, जैसे कि आपको P6 के अंदर P601 से लेकर P6010 तक, इसके अंदर हमारा जो एनालॉग इनपुट और आउटपुट का जो पैरामीटर है इसके अंदर मिल जाएगा P6 के अंदर, ठीक है। आगे मैं आपको डिस्प्ले में पूरा दिखाऊंगा, सेट करूँगा कि कैसे हम लोग सेट करते हैं डिस्प्ले में। आपको इस BFD के अंदर में हमको P1 से लेके P0 से लेके P6 तक का ऑप्शन मिलता है, मतलब P0 से लेके P001 से लेके 010 तक, और लास्ट हमारा P601 से लेके P10 तक मिलता है, ठीक है। लेकिन P6 के अंदर हम लोग एनालॉग इनपुट और आउटपुट का सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग P601 में जाएंगे तो अगर T2 अगर टर्मिनल 2 हम यूज कर रहे हैं, एनालॉग इनपुट 1 है, इसके अंदर हम लोग BFD 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चला सकते हैं अगर इनपुट देंगे तो इसको हम लोग, लेकिन इसको अंदर आपको 0 सेट करना होगा जब भी आपका BFD एनालॉग इनपुट 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चलेगा, ठीक है। अगर हम लोग 1 सेट करेंगे तो BFD 4 to 20 मिली एम्प्स के थ्रू चलेगा, ठीक है। इसके अंदर दूसरा हमारा चलते हैं P602 में T4 का जो टर्मिनल है एनालॉग इनपुट 2 है, ठीक है। ये है P602, इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो T4 के टर्मिनल अगर यूज करेंगे तो आपको एनालॉग इनपुट 2 मिलेगा। इसके अंदर हम लोग सेम जो पैरामीटर है P601 में हमने सेट किया है उसके हिसाब से सेम इसके अंदर भी सेट कर सकते। अगर ये टर्मिनल यूज कीजिए चाहे ये टर्मिनल यूज कीजिए, ये दोनों टर्मिनल में जो भी आपको यूज करना है, जैसे टर्मिनल 2 टर्मिनल 4, तो आपको जो भी सिलेक्शन करना है, जैसे वोल्टेज सिलेक्शन करना है या मिली एम्पीयर सिलेक्शन करना है, तो इसी में इसके अंदर भी वोल्टेज सिलेक्शन करो या मिली एम्पीयर सिलेक्शन करेगा तो उसी हिसाब से BFD चलेगा। अगर आप P602 में जाएंगे जो भी आप टर्मिनल यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप वोल्टेज या मिली एम्पीयर सिलेक्शन कर सकते हो, उसी हिसाब से आपका BFD चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चलता है P603, ये एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल है। ये T6 एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल, अगर इसके अंदर 0 सेट करेंगे तब वो वोल्टेज के थ्रू आउटपुट मिलेगा। अगर इसके अंदर हम लोग 0 से 1 सेट करेंगे तो 1 सेट करेंगे तो हमको 0 से 20 मिली एम्प्स के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा BFD से, ठीक है। अगर 2 सेट करेंगे तो 4 to 20 मिली एम्प्स के थ्रू आपको BFD से आउटपुट मिलेगा, ओके। नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं P606, ठीक है। इसके अंदर हम लोग T6 जो टर्मिनल है एनालॉग आउटपुट का फंक्शन सिलेक्शन है। इसके अंदर अभी हम लोग 1 सेट करेंगे तो रैम्प इनपुट मिलेगा आपको, रैम्प आउटपुट मिलेगा 2 सेट करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर चलते हैं आगे। पैरामीटर P613 आ रहा है। इसके अंदर हम लोग रन और स्टॉप का कॉन्फ़िगरेशन है। 1 सेट करेंगे तो आपका इनेबल प्लस रन फॉरवर्ड प्लस रन रिवर्स का ऑप्शन आएगा, उसके थ्रू BFD चलेगा। और 2 सेट करेंगे तो रन फॉरवर्ड प्लस रन रिवर्स का, ये 3 वायर मेथड के हिसाब से ये वर्किंग करेगा। लेकिन ये पैरामीटर आपको सिलेक्ट करना चाहिए जब भी आपका BFD अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। P608 के अंदर हम लोग जाएंगे तो टर्मिनल 4 एंड टर्मिनल 43, टर्मिनल 41 और टर्मिनल 43 हम लोग रिले का फंक्शन सेट करेंगे। हम लोग जो रिले आउटपुट का यूज कर रहे हैं जो कि BFD के साथ में रन या ट्रिप होना चाहिए, इस BFD के अंदर एक ही रिले मिलता है उस रिले को हमको इनेबल करना चाहिए। उसको हम लोग कैसे कौन सा कंडीशन में BFD रिले को यूज करना चाहते हैं उस हिसाब से हमको सेट करना होगा। तो P608 में हम अगर 1 सेट करेंगे तो ड्राइव रनिंग, मतलब ड्राइव जब भी रन होगा उस कंडीशन में आपको इंडिकेशन रिले भी ऑन हो जाएगा, तो 1 सेट करना होगा। अगर 6 सेट करेंगे तो ड्राइव रेडी कंडीशन में आपका रिले ऑन हो जाएगा। अगर 7 सेट करेंगे तो ड्राइव हेल्दी मोड में रहेगा, तो उस कंडीशन में आपका रिले ऑन हो जाएगा। 4 सेट करेंगे तो ड्राइव अंडर वोल्टेज में रहेगा, तो आपका रिले ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग इस BFD का पूरा सेटिंग करते हैं। दूसरा हमारा जो है P616 में हम लोग टर्मिनल 1 है, डिजिटल इनपुट का फंक्शन सिलेक्शन है। P616 में हम लोग टर्मिनल 1 का इनपुट फंक्शन सिलेक्शन है। अगर 1 सेट करेंगे तो हार्डवेयर इनेबल रहेगा, 2 सेट करेंगे तो रन फॉरवर्ड, और 3 सेट करेंगे तो रन रिवर्स का, और 18 सेट करेंगे तो जॉब फॉरवर्ड, और 19 सेट करेंगे तो जॉब रिवर्स, 20 सेट करेंगे तो फायर मोड में,
आपका VFD रन करेगा। ऐसा हम लोग इस VFD का पूरा सेटिंग करते हैं। ये पूरा अभी मैं आगे आपको चल के डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के सेटिंग करके पूरा दिखा देता हूँ। आपको मैं ट्राई करता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दूँ, ताकि आपको फिर भी दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। अगर आपको फिर टाइम है तो टाइम निकाल कर देख लेंगे, तो फिर आपको फ्यूचर में कभी भी ये इस टाइप का VFD आएगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के सेट करके VFD को रन करके दिखाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि पूरा वीडियो देखें, वीडियो स्किप ना करें प्लीज़। अब देख सकते हैं हमारे साथ में एक VFD का पैनल है, कंट्रोल पैनल है। ये हम लोग थर्मोस्टेट के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं, इस VFD को। आप देख सकते हैं हमने वायरिंग पूरा कंप्लीट करके रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक नॉलेज इसके वायरिंग के बारे में दे देता हूँ, कौन से वायर किसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, और डायरेक्ट हम इसको सेटिंग पे जाकर सेट कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो सके। आप देख सकते हैं ये जो VFD है, कंट्रोल टेक्निक का जो VFD है, इसके ऊपर एक बारकोड भी रहता है। आप इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट में जा सकते हैं और इसका कैटलॉग यूज कर सकते हैं। ये इसका जो मॉडल है AS100 है मॉडल नंबर। आप देख सकते हैं इसका वायरिंग जो है, ये हम लोग इनपुट इसको 3 फेज दिया, और वो भी ये हमारा लोड का 3 फेज आउटपुट है जो कि मोटर में कनेक्ट हो जाएगा जाके। उसके बाद में जो ऊपर का जो है ये 2 केबल हमने रिले, इसके इस VFD के अंदर एक ही रिले मिलता है आउटपुट का। ये हमारा डिजिटल इनपुट है, केबल हमने 4 केबल रखा है, एक कॉमन है, और ये हमारा 2 आउटपुट का केबल है जो हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए यूज कर रहे हैं। जो नीचे की जो केबल है आपको दिखा रहा हूँ, ये रिले का केबल हो गया आपको ब्लैक कलर का जो केबल है, ये हमारा डिजिटल इनपुट है। और जो हमारा एनालॉग इनपुट है उसका केबल थोड़ा नीचे है। इस डिजिटल इनपुट का जो केबल है ब्लू कलर का, उसका नीचे हमारा हमने 0 to 10 वोल्ट के लिए यूज करा है, जो पोटेंशियोमीटर के थ्रू अभी हम चला रहे हैं। बाद में उसको चेंज करके हम लोग 0 to 10 वोल्ट PLC के थ्रू चलाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे जो केबल है, एक ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, वाइट कलर का, ये तीनों केबल हमारा पोटेंशियोमीटर के लिए यूज करें, ताकि हमको पोटेंशियोमीटर के थ्रू VFD को रन करना है और थर्मोस्टेट के थ्रू भी हमको ऑपरेट करना है इस VFD को। ठीक है, अभी हम इस VFD का कीपैड के बारे में जानेंगे, कौन सा बटन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। इस VFD के ऊपर टॉप साइड में बारकोड रहता है। इस बारकोड के माध्यम से आप स्कैन करके इसका मैनुअल आप यूज कर सकते हैं, मैनुअल डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल देखने को मालूम है तो इसका मॉडल नंबर ऐसे है। इसका बटन के बारे में ये हमारा सेटिंग का बटन है, प्रोग्राम का बटन है। आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में जो छोटा बटन है, लेकिन देखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जो रेड कलर का छोटा बटन दिख रहा है, ये हमारा स्टार्ट स्टॉप का बटन, रीसेट का बटन है। ये और अप एंड डाउन का बटन है। अप और डाउन का मतलब पैरामीटर को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। इसके अंदर 4 ही बटन आता है। ठीक है, इस बटन के माध्यम से हम लोग इसको सेट करेंगे, पूरा प्रोग्राम करेंगे कि हम लोग कैसा प्रोग्राम। आप बटन के ऊपर ध्यान से देखिए कौन सा बटन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ताकि आपको VFD सेट करने के लिए ईजी रहे। कोई आदमी को बटन के बारे में मालूम नहीं रहता है कौन से बटन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इसलिए आपसे ध्यान से देखें वीडियो, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसका बटन बिल्कुल छोटा है, ये अलग टाइप का VFD, बिल्कुल न्यू टाइप का VFD है। तो आपको अगर अच्छी तरह वीडियो देखेंगे फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी हम डायरेक्ट इसका सप्लाई VFD का ऑन कर दे रहे हैं। अब देख सप्लाई मैंने ऑन कर दिया। सेटिंग के बटन 1 टाइम दबाएंगे। फर्स्ट पैरामीटर है P0.01। इसके अंदर हम लोग सेट करेंगे मिनिमम फ्रिक्वेंसी, मतलब इसका मिनिमम फ्रिक्वेंसी 00 है। आप देख सकते हैं P001, इसके अंदर हम लोग मिनिमम फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे। मिनिमम फ्रिक्वेंसी इसका 0 है। अगर आप कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम लोग इसको अगर हैंड मोड में चलाना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसके अंदर एक फिक्स फ्रिक्वेंसी डाल के आप इसके थ्रू VFD को हैंड मोड में ऑन कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 30 डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अभी मैं हैंड मोड में 30 हर्ट्ज में VFD को चलाना चाहता हूँ। उसके बाद में हम लोग 30 हर्ट्ज डाल दिया। अब इसको अप की दबाएंगे तो P002 आ रहा है। इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे। इंटर का बटन ऊपर वाला है, लेफ्ट साइड का इंटर वाला, हाँ ये इंटर का बटन है। इंटर करेंगे तो 50 हर्ट्ज ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है इस VFD का। अगर आप कम और ज़्यादा करेंगे तो VFD आपको ना ही मैक्सिमम स्पीड में चलेगा। ठीक है, अप एंड डाउन के माध्यम से सेट कर सकते हैं। इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अप डाउन के माध्यम से दूसरा पैरामीटर में जाएंगे P003 में। ये हमारा एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को स्टार्ट होने का जो टाइम है। मोटर मतलब आपको 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने तक में, फुल स्पीड में जाने तक जो टाइम लगता है उसका टाइम हम लोग इसी में सेट कर लेंगे। इसका डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड रहता है, लेकिन हम लोग ऑन अप और डाउन बटन के माध्यम से इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, जितना चाहे आप उतना।
अभी हमने 10 सेकंड रखा है, 10 सेकंड रख के इसको हम लोग इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। सेव हो चुका है, इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। उसके बाद में P0 ऑफ की दबाएंगे, आपका बटन दबाएंगे तो P004 आ रहा है। ये हमारा डी एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को स्टॉप होने का जो टाइम रहता है, जब ताकि मोटर हमारा 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में लाने में जो टाइम लगता है, मतलब मोटर को फुल स्टॉप होने में, मतलब पूरा बंद होने में, अभी मोटर रनिंग कंडीशन में है, उसको बंद होने तक जो टाइम लगता है वो टाइम हमारा डी एक्सेलेरेशन टाइम है। उसको हम लोग 15 सेकंड सेट कर लेंगे। इसका डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड रहता है, लेकिन हम ज़्यादा करके इसको 15 सेकंड सेट करें आपको दिखाने के लिए। अब 15 सेकंड सेट हो गया, अब इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर आपकी दबाएंगे तो दूसरा पैरामीटर आएगा, ये अप एंड डाउन का बटन है। P005 है, P005 में हमारा सोर्स ऑफ कमांड है, मतलब फ्रीक्वेंसी रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर अगर हम लोग 1 सेट करेंगे तो लोकल मोड में चलेगा, मतलब स्विच के थ्रू हम लोग BFD के ऑन ऑफ कर सकते हैं, पोटेंशियल मोड के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं कि ये मतलब टर्मिनल आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। ये सोर्स ऑफ कमांड का टर्मिनल है। और हम लोग 0 करेंगे तो उसके बाद में हमारा दूसरा आएगा। इसके अंदर हम लोग ज़्यादा ऑप्शन है, अगर आप 5 सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू चलना स्टार्ट हो जाएगा। 2 सेट करेंगे तो 2 सेट के अंदर प्रेजेंट वोल्टेज के हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में P006 आ रहा है, P006 में हम लोग इंटर करेंगे तो इसका एम्पियर सेट कर सकते हैं, जो कि आपको मोटर का नेम प्लेट पर रहेगा, वो मोटर पर नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं। और चेंज करना चाहते हैं तो अप डाउन के माध्यम से आप चेंज कर सकते हैं, और इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। अभी हम लोग P006 हो गया, अभी अप की दबाएंगे तो P007 आ रहा है। P007 हमारा मोटर का रेटेड स्पीड है, मोटर कितने स्पीड में चलना चाहिए आपको मोटर का नेम प्लेट पर मिल जाएगा। इसका नॉर्मल डिफ़ॉल्ट RPM 1500 RPM है। ये हम चाहें तो अप और डाउन बटन के माध्यम से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये कम और ज़्यादा करने के बाद में आपको इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। इंटर का बटन ये वाला बटन है, सेव हो जाएगा आपकी। फिर भी हम लोग आपको दबाएंगे तो P008 आ रहा है। P008 जो हमारा पैरामीटर है, मोटर का रेटेड वोल्टेज है, जो कि आपके मोटर का नेम प्लेट पे मिल जाएगा। उस हिसाब से आप मोटर का वोल्टेज सेट कर सकते हैं। अगर कम और ज़्यादा करना है तो राइट साइड के अप और डाउन बटन से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद में इंटर का जो बटन है उसको दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद में P009 आ रहा है, ये हमारा मोटर का रेटेड पावर फैक्टर है। अब मोटर का नेम प्लेट पर आप चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से आप सेट कर लेंगे इसका पावर फैक्टर कितना है। इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। फिर हम लोग आपकी दबाएंगे तो दूसरा पैरामीटर में जाएंगे, P010 में आया। P010 में हमारा स्टार्ट स्टॉप का कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर हम लोग रन अगर 1 सेट करेंगे तो हमारा BFD फॉरवर्ड में रन कर सकते हैं, रिवर्स में रन कर सकते हैं। अगर 2 सेट करेंगे तो रन फॉरवर्ड में रन और रिवर्स में रन कर सकते हैं, मतलब 3 वायर मेथड के हिसाब से आपका वायरिंग रहेगा तो ऐसा कर सकते हैं। अभी हम लोग इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। अभी देख सकते हैं सेव हो चुका है। उसके बाद में हम लोग दूसरे पैरामीटर में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग सेटिंग का बटन दबाएंगे, दबाने के बाद में आप देख सकते हैं P001 आ रहा है। आप इसके अंदर जो प्रोग्राम करना चाहते हैं तो अप डाउन बटन के माध्यम से पैरामीटर चेंज करके सेट कर सकते हैं। और इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, जो ऊपर का बटन है आप देख सकते हैं इसके अंदर जो प्रोग्राम कर सकते हैं। और ऊपर का बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऑफ सेट का जो बटन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बटन है P10 तक इसके अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब P010 तक इसके अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद में आप देखते हैं ऑफ साइड का बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे, थोड़ा टाइम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आप डायरेक्ट इधर का लेफ्ट साइड का पैरामीटर चेंज हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड का डिजिट चेंज जो आप इसके अंदर जो प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो देख सकते हैं P2 आ गया। फिर और एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे तो P3 का ऑप्शन है। इसके अंदर जो प्रोग्राम रहेगा P2 के अंदर उस आप प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि पैरामीटर लिस्ट में मैंने बताया। उसके बाद में P2 को चेंज करना है तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है ऑफ साइड का बटन को, जगह P3 आ गया। P3 के अंदर हम लोग जो भी स्टेटस रहेगा वो चेक कर सकते हैं BFD के अंदर। उसके बाद जो प्रोग्राम रहेगा इसके अंदर हम लोग कर लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद में फिर ऊपर का ऑफ साइड का बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हम लोग P3 मतलब लेफ्ट साइड का जो डिजिट है वो चेंज हो गया। देखो आप P4 हो गया, P4 चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग P5 आ रहा है, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो P5 का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद में हम लोग P5 में पूरा PID कंट्रोल का सेटिंग है, आप सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पैरामीटर लिस्ट में बताया। इसके अंदर जो भी पैरामीटर है आप इसको इंटर करके सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने पैरामीटर लिस्ट में बताया उस हिसाब से सेट कर सकते हैं।
उसका P6 आ रहा है। P6 में हमारा जो डिजिटल इनपुट आउटपुट, एनालॉग इनपुट आउटपुट का पूरा सेटिंग इसके अंदर है। आप इसको पैरामीटर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसका इस PFD का जो रिले है, जो आउटपुट का रिले है, उसका फंक्शन हम लोग सेट कर लेंगे कौन सा पैरामीटर है। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट पैरामीटर 6 में जाएंगे, P608 में जाएंगे, क्योंकि अभी बाकी सेटिंग ऑलरेडी बेसिक सेटिंग हो चुका है। अभी हम लोग P608 में जाएंगे तो रिले का आउटपुट का सेट कर लेंगे। फिर एनालॉग इनपुट आउटपुट उसका एनालॉग इनपुट आउटपुट का जो भी पैरामीटर है आपको P6 में मिल जाएगा। P6 का जो भी है, P601 से लेकर P6010 तक उसको अब देख सकते हैं। P6 में हम लोग आ चुके हैं इस पैरामीटर के अंदर। आपके दबाएंगे, आपके दबाने के बाद में P608 में हम लोग जाएंगे, इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में हम लोग इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, आपको रिले को किस हिसाब में रखना चाहते हैं। अगर 1 सेट करेंगे तो ड्राइव रनिंग होगा, उसी कंडीशन में आपका रिले ऑन हो जाएगा। और 6 सेट करेंगे तो ड्राइव रेडी कंडीशन में आपका इंडिकेशन जलेगा, रिले ऑन हो जाएगा। अगर 7 सेट करेंगे तो ड्राइव आपका हेल्थी रहेगा, उस टाइम में हमारा रिले भी ऑन हो जाएगा। ऐसे हम लोग इस BFD का सेटिंग करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट आपको ऑन करके दिखाता हूँ BFD का कैसे ऑन होता है। मैंने और ऑलरेडी एक पोटेंशियोमीटर फिट करके रखा है। अभी हैंड मोड में मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। इस BFD देख सकते हो, मैंने BFD ऑन कर दिया है। ये ऑन करने के बाद में हमारा BFD इसका फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, BFD चल रहा है, आप देख सकते हैं। आप पोटेंशियोमीटर के थ्रू भी इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग इसका जो बेसिक सेटिंग है ये पूरा हम लोग कर दिए हैं। अब BFD पे रन हो चुका है। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नई और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आप स्पेशल BFD के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट करना। चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना कर रखा हूँ BFD के स्पेशल। आप वहाँ से अलग अलग कंपनी का BFD का वीडियो देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कुछ टेक्निकल पर्सनल हेल्प चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जरूर हेल्प मिलेगा, कॉस्ट ऑफ फ्री है 24/7। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डाउनलोड करूँ फिर आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको हेल्प मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।